हूँ। कंप्यूटर को समझने से पहले आप इसकी तुलना ह्यूमन बॉडी से कर सकते हैं। जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है वो ब्रेन की तरह होता है, और जो सीपीयू को एड्रेस बस और डेटा बस से एड्रेस और डेटा को ढूंढा जाता है वो धमनी और शिराओं के द्वारा कह सकते हो, या अंदर जो हमारी नसें होती हैं जिनके थ्रू हमारी संवेदनाएं आती जाती हैं, उसके डेटा ट्रांसफ़र को धमनी और शिराओं से आप तुलना कर सकते हो। इसी प्रकार हम ये डायग्राम देख रहे हैं आप, नो योर कंप्यूटर का मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर को बेहतर ढंग से कैसे जान सकते हैं। इसके मेन पार्ट होते हैं सीपीयू, इसमें एक फ़ैन लगा रहता है जो सीपीयू को ठंडा करता है। अगर फ़ैन को हटा लें तो सीपीयू काम करना बंद कर देगा। इसी की एक यूनिट होती है एएलयू, जो इसको सोचने समझने की ताकत देता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसी से दो लोग जुड़े होते हैं, रैम और रोम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। जो दो बसेस से जुड़ा होता है, केबल से जुड़ी होती हैं, एक है डेटा बस और एड्रेस बस, और एक है डेटा बस और एड्रेस बस, जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं रैम से और रोम से। इसी तरह ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो यूएसबी से जुड़ी होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया और हो गया आपका माउस। मेन फंक्शन होता है, और ये सब हम किस में देख सकते हैं, जाके अपनी एलईडी स्क्रीन पे, जो एक आउटपुट डिवाइस है। सपोज़ करो कि हमने कीबोर्ड से ए प्रेस किया। अब ए प्रेस किया तो ना तो सीपीयू को पता है कि ए क्या है, ना एलईडी स्क्रीन को पता है कि क्या है। तो जैसे हमने कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो इसका 7 डिजिट का आस्काई कोड इसके डेटा केबल के थ्रू या एक केबल के थ्रू आपका सीपीयू में जाता है, और सीपीयू डिसाइड करता है कि ए के आस्काई कोड के अनुसार हमको स्क्रीन पे क्या देना है। तो वो इसको अपने में सर्च करेगा और जो उसका कोड होगा यहाँ जाके स्क्रीन पे ए टाइप कर देगा। सपोज दैट ये ए आपका है यहाँ पे छिपा हुआ। सीपीयू ने कहा कि इस ए को हमको, या ए मान लीजिए कोई गाना है, ए को वीडियो गाना है, ऑडियो भी इसमें है, उस गाने को हमको एलईडी स्क्रीन पे चलाना है। तो सबसे पहले सीपीयू से एक एड्रेस जनरेट होगा जो रोम पे देखेगा कि वो गाना कहाँ पे है। उसको ढूंढ के डेटा बस से सीपीयू में लाएगा, सीपीयू से सीधे एलईडी स्क्रीन पे उसको बजा देगा, जो एक और आउटपुट डिवाइस होती है स्पीकर, उसमें वो बजने लगेगा। सिंपल सा। अब हम ये देखते हैं कि रोम और रैम में क्या अंतर है। रोम होता है आपका कि जिसमें सारा ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें और डेटा, पूरा डेटा जो है रोम में तुम्हारा रहता है। रैम में क्या रहता है कि थोड़े समय के लिए रोम का डेटा उठ के रैम में जाके खुलता है, जिसकी प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। सपोज दैट यहाँ पर आप एक उदाहरण के तौर पे हम ये मान लीजिए, ये रोम में हमारे क्रिकेट का पूरा सामान है, जैसे बॉल, गेंद, बैट, स्टंप, सब सारे। लेकिन खेलने के लिए हमको एक मैदान चाहिए, तो वो सीपीयू के द्वारा मैदान में जाएगा, रैम देगा उसको मैदान, और यहाँ पे सारी क्रिकेट के स्टंप वगैरह पूरा प्लेयर जाके उतरेंगे और रैम में खेलेंगे। रैम एक स्पेस देता है डेटा को खुलने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, और इस पे जो कुछ होता है वो हमको स्क्रीन पे दिखता है। जो यहाँ पे हो रहा होता है वो जाके सीधे हमको स्क्रीन पे दिखता है। ये छोटा सा सीपीयू का, रोम, रैम का और कंप्यूटर का मेन काम होता है। अब हमको ये पता करना आस्काई कोड क्या है। आस्काई कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो डेटा को सीपीयू तक पहुंचाएगा। हर एक, चाहे वो सिंबल हो, चाहे ए से जेड तक, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, सबका एक आस्काई कोड बना हुआ है, जो सीपीयू पहचानेगा कि ये अक्षर कौन सा है, उसको जाके वो स्क्रीन पे ला देगा। माउस का भी यही काम रहता है। माउस क्या करता है, ऑपरेट करता है कि सीपीयू में सीधे जाके वो स्क्रीन पे जिस कॉलम पे, जिस पॉइंट में
क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को उसके खोलेगा। इतना ही काम रहता है। यहाँ से केवल सिग्नल्स जाते हैं, कीबोर्ड से डेटा जाता है हमारा। तो रोम और रैम में ये सब अंतर है। और कुछ भी पूछना हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में लिखें जो आपका कोई भी सवाल है, कमेंट में ही आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।